पर भोले नहीं बोल, हे बम बम भोले प्रणाम हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको एक नए ब्लॉग में, तीज के ब्लॉग में आप स्पेशल स्वागत है आप सभी का। तो आज है तीज की व्रत पूजा के दिन। तो अभी बजे शाम के 4:30, मैं सारे काम वगैरह कर ली हूँ और मैं भी सोची कि ये मेहंदी लगा लूँ। तो मैं सोच रही अपने आप से ही मेहंदी लगा लूँ, क्योंकि मुझे भी जाने की कहीं शक्ति भी नहीं, खानों को भी आ सकता है। मैं खुद से मेहंदी लगाऊंगी और अभी लगाऊंगी मेहंदी। तो आप लोग वीडियो को बने रहें और देखें कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ, और ये भी देखें कि मैं तीज व्रत की हूँ या नहीं की हूँ। तो आपको आज सस्पेंस मिलेगा और ज़रूर देखने में मज़ा आएगा, और ब्लॉग पर बने रहें और देखें। तो एक हाथ में देखिए मैं लगा ली हूँ और इधर भी लगा ली हूँ, जैसा भी मुझे आया। और मैं दूसरे हाथ में लगाऊंगी। हल्का सा ही सूख गया है तो फिर इसमें मैं लगा लूँगी। हो गया, तो लग गई मेरी मेहंदी। मुझे ऐसा ही ज़्यादा पसंद है, और इधर तो मैं लगा ही लूँगी, और जब ये थोड़ा सूखेगा तो मैं इसमें और भी लगा लूँगी। इस बार का मैं इसलिए मतलब कि कोई आती थी लगाने के लिए भी, और तो उससे कुछ के कारण बस आ भी नहीं पाई। और मैं बाहर से भी लगवा लेती थी, लेकिन मुझे इसके पीछे नहीं लगाने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, और वो रीज़न सुख और दुख दोनों से मिला हुआ। आज तीज है इसलिए मैं फॉर्मेलिटी के लिए लगा ली, क्योंकि ये सुहाग की निशानी है। और नहीं लगाने के पीछे भी विशेष रीज़न है, क्योंकि कुछ दुख जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं की हूँ, और जो भी सिर्फ रिचुअल्स के हिसाब से और अपनी थोड़ी सी मतलब जो काम है उसके कारण मैं इतना भी कर लूँगी। मैं तो मेरा मन भी नहीं हो रहा था। खैर जो हो, सुख और दुख तो आते रहते, लेकिन जिसके साथ दुख जुड़ा होगा वो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं जा कर के बाहर लगाऊँ, नहीं तो मैं बाहर भी लगवा सकती हूँ। इसलिए ऐसा आप लोग ना सोचें कि मैं घर पर क्यों लगा रही हूँ। ये मेरी सुहाग और मेरे जिसके साथ दुख हो वो अगर खुश रहेगी, मैं अगले साल फिर से करवा सकती हूँ। तो अच्छा भी नहीं लगता कि कोई अगर दुख में हो और मैं घूम घूम के सारी चीज़ें करूँ, और मैं खुद भी दुख से भी गुजर रही हूँ इस वजह से। तो कहते हैं ना कि दुख और सुख सब साथ में आते रहते हैं, और उससे निकल के करना पड़ता। तो उससे निकल के मैं ये कर रही हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, इस वजह से मैं खुद ही कर ली। तो मेहंदी लगने से काम है तो अच्छा ही लग रहा है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। तो फिर अब चलती हूँ नहाने के लिए। और एक खास चीज़ आपको दिखाऊँगी कि हम लोग क्या तीज पूजा में वो चीज़ का यूज होता है। आप लोग क्या होता है कि नहीं होता, आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपको भी देख के शायद अच्छा लगे और नया भी लगे आप लोग को। हमारे बिहार में तो ये होता है, तो हम लोग आपको मैं दिखाऊंगी कैमरे से। तो हम लोग के बिहार में जब शादी होती है या तीज त्यौहार होते हैं तो कोहबर भी बनती है। उसी तरह हम लोग कोहबर बनाएंगे, या रंगोली आप सीधे शब्दों में बोल सकते हैं, चार्ट पेपर से। और शिव और पार्वती लिखते हैं, देखिए ग्रीन कलर की है, जो उसमें बाँस के रूप में दर्शाया जाता है। इधर एक फूल या अल्पना के रूप में बनती है, जिसे पार्वती के रूप में दर्शाया जाता है। इस तरह से हम लोग रंगोली बनाते हैं, पूजा करते हैं शिव पार्वती की मूर्ति के साथ। यहाँ पर लगाई महावर। तो चलिए इंजॉय करिए, वीडियो को पूरा देखिए। मैं तैयार हो गई हूँ थोड़ा बहुत, और यहाँ पर मैं घर सजा ली हूँ। ये सब पूजा वाले सामान है, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको मैं बताती हूँ कि मैं तीज का व्रत नहीं की हूँ, मतलब फास्ट नहीं रखी हूँ। तो वो रीज़न मैं पिछले ब्लॉग में मैं शेयर कर चुकी हूँ, जो कि विश्वकर्मा पूजा की तैयारी वाली में है, और दिखा भी चुकी हूँ। और लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ जो लोग नहीं देखे होंगे। तो मुझे कुछ दवाइयाँ खानी है, और मैं पिछले दिनों से बहुत बीमार चल रही हूँ। अभी आपको देख के हमको ऐसा नहीं लगे, क्योंकि तीज और फेस्टिवल्स वगैरह के वाइब भी कुछ वैसा होता है कि आदमी को इंटरनल रूप से मतलब खुशी आ जाती है। और मैं बहुत ही दिल पर पत्थर रख करके ये फास्ट में नहीं रखी हूँ। मुझे तो पूरा मन था, लेकिन क्या करूँ, ऐसी कभी कभी ज़िंदगी में पल आ जाते हैं कि ना चाहते हुए कुछ करना पड़ता है। इस कारण से मुझे ऐसा करना पड़ा।
और मेरी दवाइयाँ ऐसे कि जो डॉक्टर ने बोला कि मुझे छूटना नहीं है, चाहे आप कुछ खाएं ना खाएं या फिर आपको फास्ट नहीं रहना है, इस तरह से। तो मैं गलती की माफ़ी मांग करके और भगवान से और मन पर पत्थर रख के मैं तैयार हो गई थोड़ी बहुत, इसलिए आप लोग देखें कि मैं थोड़ी बहुत तैयार नहीं, ऐसे ही हल्का फुल्का। और मैं सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, सिर्फ फास्ट नहीं रखी हूँ, तो इस वजह से। और ये देखिए थाल सब सज गई, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ सब चीज़। तो पंडित जी से पूछ के मैं हम लोग बोले थे, तो पंडित जी बोले कि इस तरह से कर लेना है और फास्ट रखें या ना रखें, और भगवान मुझे माफ़ भी करेंगे शायद, और मैं अगले साल अगर ठीक रहूँ तो मैं फिर से कर पाऊँ। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये सारे फ्रूट्स हैं जो कि समूचे हैं पूरा। और ये है, ये देखिए, ये हम लोग के यहाँ लगती है पूजा के फूल इस तरह से। मैं पिछले वीडियो में मैं शेयर भी की हूँ इस तरह से। ये देखिए अनारसा हम लोग का है और बाकी ये चना, नारियल वगैरह, ये यहाँ पूजा की सारी सामग्री, यहाँ दान का सामान, वस्त्र और भी वस्त्र हैं जो देंगे इस तरह से। सो फ्रेंड, आप सबको अपनी मजबूरी भी मैं बता दें कि मैं पूजा क्यों नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर कभी ऐसा जीवन में कभी किसी को परिस्थिति ना आए, लेकिन अगर आए तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। पूरे विधि विधान मैं आगे दिखाई हूँ और यहाँ पर सारी चीज़ें तैयारी हो गई। मैं पूजा करने जा रही हूँ। देखिए थाल वगैरह सब लेके बगल में अपने पड़ोस में, तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ। और आगे भी आप विधि विधान को पूरा देखिएगा, ताकि आप घर में भी अगर करना चाहें, और अगर बिहार या यूपी से होंगे तो ज़रूर इस तरह के वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए ये जो हम रंगोली में दिखाई हूँ, उसी रंगोली के यहाँ पर लगाया गया है। और शिव पार्वती की हम लोग की बनी बनाई मूर्ति मिलती है मार्केट में, या फिर आप मिट्टी से भी बना सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पर एक चौकी पर लगाए गए हैं, आसन के रूप में कपड़े को बिछा करके या चुंदरी को बिछा करके। और यहाँ पर देखिए पूरे विधि विधान से पंडित जी के द्वारा आप आगे पूजा देखिए, यहाँ शिव पार्वती की पूजा हो रही। तो आप लोग ओरिजिनल वॉइस में देखिए, वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और इस तरह से आप लोग अपने घरों में भी करवा सकते हैं या कर सकते हैं। वस्त्र चढ़ा दीजिए, जो वस्त्र आप लोग लाए हैं वस्त्र चढ़ा दीजिए। सब वस्त्र अलंकार शंकर भगवान गणेश भगवान माँ पार्वती माँ देवता। सब वस्त्र अलंकार गणेश भगवान माँ पार्वती शंकर भगवान देवता। दिव्य वस्त्र अलंकार शंकर भगवान गणेश भगवान माँ पार्वती माँ देवता। दिव्यो वस्त्र सत्ताम शंकर भगवान गणेश भगवान माँ पार्वती माँ देवता। दिव्यो नमो नमः। अच्छा छिड़िएगा। ओम हस्तम समर्पयामि श्री गणेश भगवान शंकर भगवान माँ पार्वती माँ देवता। देवस्त्र समर्पयामि गणेश भगवान शंकर भगवान माँ पार्वती माँ देवता। देवस्त्र समर्पयामि श्री शंकर भगवान गणेश भगवान माँ पार्वती माँ देवता। दिव्यो नमः। फूल चढ़ा दीजिएगा। माल्यानि सुगंधानि पुष्पानि समर्पयामि शंकर भगवान गणेश भगवान माँ पार्वती माँ देवता। दिव्यो नमः। शंकर भगवान गणेश भगवान माँ पार्वती माँ देवता। दिव्यो नमः। नौवेद प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। नौवेद्यम समर्पयामि शंकर भगवान गणेश भगवान माँ पार्वती माँ देवता। नौवेद्यम समर्पयामि शंकर भगवान गणेश भगवान माँ पार्वती माँ देवता। नौवेद्यम समर्पयामि शंकर भगवान गणेश भगवान माँ पार्वती माँ देवता। नौवेद्यम समर्पयामि शंकर भगवान गणेश भगवान देवता। नौवेद्यम समर्पयामि शंकर भगवान गणेश भगवान माँ पार्वती माँ देवता। दिव्यो नमः। प्रसाद से चढ़ाइए ना थोड़ा सा। तो यहाँ पर जैसे रोड़ी, चंदन, फूल, अक्षत और नौवेद की ये नवग्रह की पूजा होती है, उस तरह से हुई। और यहाँ पर सारे प्रसाद भोग लग गए हैं और वस्त्र भी चढ़ाया जाता है, जो कि हम लोग यहाँ चढ़ाने हैं गन्ना और भुट्टा, ये सब सारी चीज़ें सामग्री चढ़ाई जाती है। दान की सामग्री है जो फूल वाले जो है डलिया, तो इसे हम लोग फूलडाली बोलते हैं, उसे भी हम लोग सजाते हैं। उससे वहाँ पर जहाँ पर कोहबर बना हुआ है, तो यहाँ देखिए सजाया जाएगा इस तरह से। और इस तरह से सारे विधि विधान को अच्छी तरह से हम लोग करते हैं। ये जो गोल गोल रखा है उसे हम लोग मेहताबी बोलते हैं। नींबू का एक ही रूप होता है। फिर यहाँ पर दिया लगती है। उसके बाद फिर पंडित जी की कथा सुनेंगे, तो आप लोग कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक दूसरे को सिंदूर लगा लीजिएगा। अब ये सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी, तो कथा को कर लीजिए। दिगंबरजन बताइए, जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत, दान से आदि मद और अनंत रहे आप जिसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छुपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य,
ब्राह्मणों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत को प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत का किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रण्यक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह की वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी। भगवान की जय। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे। नंदी भृगु नृत्य करते हैं, नंदी भृगु नृत्य करते हैं, गुण भक्तन शिव के दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बैठ जहाँ बैठ शिव अविनाशी। करत ज्ञान गंधर्व बसर सुर, करत ज्ञान गंधर्व सुर राग रंगर भवर करत है गुंजासी। कल्पद्रुमणि परो जातरु लाग रहे हैं रक्षासी। कामधेनु को टिक जहाँ ढोलत, कामधेनु को टिक जहाँ ढोलत, करत फिरत हैं भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत भव के बासी। तो यहाँ पर आरती हो गई। यहाँ पर ग्रुप में हम लोग खड़े होकर के सोचे एक पोज भी दे दें थोड़ा सा, और अच्छा लगता है सब मोमेंट एंजॉय करने में। और उसके बाद हम लोग सुहाग देंगे, मतलब एक दूसरे को सिंदूर भी लगाएंगे, जो आगे आप देखिएगा। आप पिछले साल के वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, उसमें और भी डिटेल से मैंने बता रखी है क्या क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। इस बार तो मैं सह नहीं पाई, इस वजह से कुछ चीज़ें छूट भी गई है शायद, लेकिन आप लोग इससे भी कुछ चीज़ें और पिछले साल के वीडियो को सर्च करेंगे, वो भी आपको मिलेगी, तो आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। और इसकी आप पार्ट 2 जो आएगी वो आप इसके अगले बार देखिएगा, क्योंकि वो उसमें सुबह की पूजा भी अलग होती है, कुछ विधि विधान होते हैं जो शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, तो ज़रूर देखिएगा मेरी आने वाली वीडियो इसकी पार्ट 2। तो यहाँ पर सभी को एक दूसरे को सुहाग देते हैं, लगाते हैं और पैर छूते हैं, जो बड़े होते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पर गीत सुन पर बोले नहीं बोल, बम बम बोले पलक नहीं खोल। कैलाहू बिछौना मोर ते तरीके पतावा दे। कैलाहू बिछौना मोर ओते सो तुम ईश्रा महा देहोर ओते सो तुम।